नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। लेकिन जो लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन की सिचुएशन में हैं और जानना चाहते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं और उनका एक्शन क्या रहेगा। जनरल होने की वजह से हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दे। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो, सन साइन मून साइन किसी भी साइन से। अगर आप एरीज हो यानी मेष राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। इस रीडिंग को आप 26 जुलाई से लेके 1 अगस्त तक देख सकते हो। देख लेते हैं एरीज यानी मेष राशि। पहले हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। द स्टार, 2 ऑफ सोर्ड्स एंड 3 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। ये इंसान जो है आप जिनके साथ रिश्ते में हो, डेफिनेटली इनके पास और रिश्ते हैं। ये ऐसा लगता है कि आपके साथ इनका जो रिश्ता है ये एक दोस्ती का रिश्ता है। प्यार से ज़्यादा दोस्त मानते हैं ये आपको। प्यार तो करते ही हैं लेकिन दोस्त भी मानते हैं। अब ये रिग्रेट फील कर रहा है कि ये दोनों रिश्ते को, खास करके इनके पास शादी का भी रिश्ता है, पारिवारिक रिश्ता भी है, तो दोनों रिश्ते को बैलेंस इनसे नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से बार बार ये रिश्ता नो कांटेक्ट या सेपरेशन जोन में चला जा रहा है। उनके लिए उनका परिवार जो है उनकी जिम्मेदारी है, उसका जिम्मेदारी तो उनको उठाना ही है, क्योंकि ये एक स्टेबल रिश्ते में है, परिवार में बच्चे हैं, माता पिता है और साथ ही आपके साथ भी जुड़े हुए हैं। तो अभी अपनी माइंड को सेट नहीं कर पा रहे, कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं कि किस तरीके से रिश्ते को बैलेंस करें। दो रिश्ते में जगलिंग करते हुए ये जो इंसान है पूरी तरीके से परेशान हो चुका है और अब ये कोशिश तो कर रहा है सही डिसीजन लेने की, लेकिन इनसे नहीं हो रहा है। एक तरफ दोस्ती प्यार जो भी कहो, दूसरा तरफ जो है उनके परिवार है। तो अब ये करे तो क्या करे। दोनों रिश्तों में दोनों रिश्ते को संभालना उनके लिए मुश्किल हो रहा है और इस वजह से ये परेशान हो रहा है और इस वजह से ही बार बार रिश्ता नो कांटेक्ट या सेपरेशन जोन में जा रहा है। तो अब ये परेशान है ये इंसान पूरी तरीके से। ना ये परिवार को छोड़ सकते हैं ना आपको। आपके साथ जैसा रिश्ता था अच्छा था, दोस्ती भरा रिश्ता, प्यार, एम्यूजमेंट, पार्टी शार्टी, एक तरफ उनका परिवार भी था। तो अब डे बाय डे ऐसा लग रहा है कि दोनों रिश्ते को संभालने के लिए वो परेशान हो रहे हैं, आपसे बार बार लड़ाई झगड़ा हो रहा है, क्योंकि उनसे दो रिश्ते संभाले नहीं जा रहे हैं या फिर सच्चाई बाहर आ चुका है। तो इस वजह से इंसान परेशान है। देख लेते हैं आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं आपके पर्सन। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। बॉटम ऑफ द डेक में आया है टेम्परेंस के कार्ड। डेफिनेटली जो मैं पहले से ही बोल रही थी कि दो रिश्ता है, दो रिश्तों में उनको जगलिंग करना प्रॉब्लम दे रहा है। किंग ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स एंड एस ऑफ पेंटल्स। डेफिनेटली ये इंसान चाहते हैं कि आप रिश्ते में नई शुरुआत करें, बैलेंस करें। जो भी आप कर रहे हो अपनी लाइफ से उनको कट करके रखा है। हो सकता है आपने ही उनको नो कांटेक्ट जोन में डाला है, आपने ही बात करना छोड़ दिया है या फिर उन्होंने जो भी है गुस्से में हो सकता है उन्होंने किया है। लेकिन अब ये चाहते हैं कि आप रिश्ते में आए, रिश्ते को आगे बढ़ाएं,
उनके साथ कांटेक्ट में रहे, उनके साथ रिश्ते को आगे ले जाए और एक नई शुरुआत, एक स्टेबल शुरुआत आप करिए, इसका इंतज़ार ये कर रहा है। अगर ये कोशिश कर रहा है तो आप उनको नाकाम ना करें, आप उनका साथ दें और रिश्ते को बैलेंस करने की आप कोशिश करें। देख लेते हैं अगर ये खुद एक्शन लेते हैं तो इनका एक्शन क्या रहेगा। आप किसी एक्वेरियस के साथ डील कर सकते हो। वैसे कोई भी राशि हो सकता है, एक्वेरियस हाईलाइटेड है तो मैंने बता दिया। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं, आप उसे पढ़ के कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं अगर आपके पर्सन खुद एक्शन लेते हैं तो उनका एक्शन क्या रहेगा। 2 ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल एंड 9 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। डेफिनेटली ये इंसान जो है एक्शन लेने के बारे में बहुत अच्छी तरीके से सोच रहा है, क्योंकि इनके पास ग्रोथ है, सक्सेस है, अबंडेंट है, लेकिन ये लोनली फील कर रहा है क्योंकि आपके साथ हो सकता है इनका दिल का रिश्ता है। अगर दिल का रिश्ता नहीं है, शादी वाला रिश्ता है तो भी ये लोनली फील कर रहा है, क्योंकि इनको दोनों रिश्ते चाहिए, सारे लोग चाहिए जो इनके लाइफ में है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कोई भी एक अगर उनके साथ नहीं मतलब कांटेक्ट हो, ऐसा रह रहा है तो ये परेशान हो जाता है। ये इंसान उस टाइप का इंसान है, तो वो आप अपनी विश पूरा करने के लिए जो भी करना है करेंगे। 2 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं, ये आपको अपना सोलमेट भी मानते हैं। उनको ये लगता है कि आपका सोल जो है वो जुड़ा हुआ है, तो इस रिश्ते में ऐसा कैसे हो सकता है। इसके लिए इंसान कोशिश करेंगे, आपकी तरफ आएंगे और अपनी जितनी हो सके, जितनी एफर्ट ये डाल सके ये डालेंगे रिश्ते को सही करने के लिए, क्योंकि अकेला रहना उनको अच्छा नहीं लगता है। अब हम देखेंगे आपके लिए क्या गाइडेंस है। एरीज, आपके पर्सन की तरफ से तो एक्शन किया जा रहा है, ये उम्मीद भी कर रहे हैं कि आप भी एक्शन लो। आप अगर नहीं भी ले रहे हो तो ये खुद से एक्शन ले रहे हैं, आपको उनकी मदद करनी चाहिए। आप रिश्ते को बैलेंस करने की कोशिश करो, बैलेंस तरीके से सोचो, पेशेंस में रहो, काम रहिए आप, ऐसा ये उम्मीद कर रहे हैं। अगर ऐसा आप नहीं कर पा रहे हो, कुछ नहीं कर पा रहे हो, तो ये अगर आगे आ रहे हैं तो आपको उनकी साथ देनी चाहिए। अब हम देखेंगे आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है। बॉटम ऑफ द डेक में आए हैं 7 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड। बॉटम ऑफ द डेक में आया है, एक चीज मैं बता दूं, कार्ड आया है जजमेंट, डेथ एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ये जो इंसान है ये पूरी तरीके से इस बात को जानता है कि आप भी इस रिश्ते के लिए परेशान हो और ये चाहते हैं कि आप इस रिश्ते को जो मैनिफेस्ट कर रहे हो, प्रेयर कर रहे हो, तो उस तरीके से ना करके आप डायरेक्ट इस रिश्ते को आप आगे बढ़ा सकते हो। अब यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए ये मैसेज आया है कि आपको उस तरीके से प्रेयर करके चीज़ों को दिल में होल्ड करके रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहते हो, डेथ का भी कार्ड आया है, इस परेशानी को आप खुद ही ख़त्म कर सकते हो और आगे बढ़ सकते हो रिश्ते को लेके, क्योंकि कुछ हद तक आप भी इस रिश्ते में, कोई रिश्ता अगर आप कोई चलाते हैं दो इंसान मिलके, तो जिम्मेदारी दोनों की होती है, तो आपका भी ये जिम्मेदारी बनता है, क्योंकि इस रिश्ते को आप मन से याद कर रहे हो और यूनिवर्स से प्रेयर भी कर रहे हो कि सब कुछ सही हो जाए, तो आप एक कोशिश क्यों नहीं करते। आप अगर कोशिश करते हो, आप अगर चाहते हो कि ये परेशानी ख़त्म हो जाए, ये पेनफुल सर्कल ख़त्म हो जाए, तो आप खुद से कोशिश करिए और आगे बढ़िए। धोखा खाना, धोखा देना, ये तो बात की बात है, किस्मत की बात है, लेकिन हम अपना कोशिश करना क्यों छोड़े। तो आप अपनी कोशिश कर सकते हो, ऐसा नहीं कि एक इंसान को ही सब करना पड़ेगा, आप भी कर सकते हो। सो थैंक यू।
थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।